जय सिया राम जी। मैं आपका पंडित सौरभ विशिष्ट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। जो सूर्य ग्रहण है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आषाढ़ मासे कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि इस वर्ष का सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 21 जून को सूर्य ग्रहण हमारे बीच में, भारत में 21 जून को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का जो टाइमिंग है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन किन राशियों पे इसका प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। और अब आप टाइमिंग नोट कीजिए सबसे पहले कि इसकी टाइमिंग क्या है। इसकी टाइमिंग है, जो ग्रहण का टाइमिंग रहेगा 10:19 सुबह, और इसका मध्यकाल जो होगा वो होगा 12:01। मोक्ष का मतलब है समाप्त काल। समाप्त काल इसका रहेगा 1:48 दोपहर। सूतक 20 जून की रात 9:53 से आरंभ हो जाएगा, मतलब कि शुरू हो जाएगा, और 21 जून की 1:48 दोपहर तक रहेगा। उसमें हमने ग्रहण के सबसे जरूरी बात आपको बता रहा हूँ, मेरी गर्भवती बहनें ध्यान से मेरी बात सुनना, कि सूर्य ग्रहण पे आपने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। और सूर्य ग्रहण का जब भी कोई ग्रहण, चाहे चंद्र ग्रहण हो सूर्य ग्रहण हो, तो उस कष्ट का सामना इन ग्रहों को करना पड़ता है। उनको कष्ट होता है, वो कष्ट हमारे सामने भी आता है। जैसा कि अभी इस कोरोना नाम की महामारी आप देख चुके हो, ग्रहों के प्रभाव। साइंस और ज्योतिष इस दोनों सूर्य ग्रहण के खोज में लगे हैं कि सूर्य ग्रहण इस समय कैसी परिस्थिति आपके सामने लाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा मैं आपको ये घबराने वाली बात नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि सूर्य ग्रहण जब ये शुरू होगा तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, चलो आप एक ही मंत्र का जाप कीजिए। ये मंत्र जाप करने से सूर्य ग्रहण को, अगर हम ग्रहण जब चलता है, अगर हम उस समय किसी ग्रहण का जाप करते हैं तो हमारे जाप करने से उस ग्रह को शांति मिलती है। अर्थात जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो इसलिए ग्रहण के जब लगेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा। तो एक तो सबसे पहले कि ग्रहण में हमने कुछ करना नहीं है, खाना नहीं, पीना नहीं, घूमना नहीं, इत्यादि, संदूर नहीं फेंकना, कैंची नहीं चलानी। नियम बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा लंबी बात आपसे मैं नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊँगा कि ग्रहण के चलते समय आपने सिर्फ, आप अपना जाप कर लीजिए, भगवान राम जी का जाप कर लीजिए, गुरु महाराज जी का जाप कर लीजिए, या सूर्य भगवान के निमित्त आप जाप कर लीजिए। कोई भी जाप करोगे तो भगवान के लिए प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता, जो आपके ऊपर कष्ट आ रहा है, इस कष्ट का सामना आप करने लगे हो, आपके ऊपर उस कष्ट का प्रभाव कम हो जाए। कोई भी ग्रहण अपनी, जैसा, अच्छा सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, मेष राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सबके लिए अगर सबके अकेले के लिए राशि बताऊंगा तो बहुत टाइम इसमें चला जाएगा। तो मैं इसलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, और इतना ही बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण के समय में जब ये सूर्य ग्रहण चलेगा उस समय आपने जाप करना है। जाप करने के बाद फिर आपने स्नान करने के बाद फिर आपने दान पुण्य इत्यादि करना है। उस समय जो आपने वस्त्र पहने होंगे उस वस्त्र को भी त्याग कर देना है। खाने पीने की जो चीज़ें होंगी, खाने पीने की चीज़ों में आपने तुलसी डाल देनी है। वैसे तो कुशा डालते हैं, आप तुलसी का पत्ता भी, क्योंकि तुलसी आम मिल जाती है, तो इसलिए आप तुलसी का पत्ता उसमें डाल दीजिए कि आपका जो सामान और जो पड़ा है वो आपका वेस्ट ना जाए, अर्थात वो बाद में भी आपके काम आ सकता है। क्योंकि सूतक का मतलब होता है, जैसे कि स्त्री गर्भवती होती है तो वो मंदिर में जाना उसके लिए वर्जित है। तो इसीलिए सूर्य ग्रहण जब चलता है तो सबको सूतक, इसका सूतक पहले ही इसका सूतक लग जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण जो इस समय ला रहा है, ये तो बात आप मेरी नोट कर लीजिए कि इस समय का सूर्य ग्रहण ये सबको बहुत खतरनाक सामने आएगा। सूर्य ग्रहण ये साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है जो इस बार का है। पहले भी आपने ग्रहण लगाया, उसके बाद आपने देख लिया कि ऐसी बीमारी हमारे सामने आई है कि जिसकी अभी तक हमें मेडिसिन तक नहीं मिली। जहां तक कि हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर, जहां तक कि सरकार भी भ्रमित हो चुकी है हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसका जब प्रभाव पड़ता है ग्रहों के ऊपर, जब इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस राशि के ऊपर जितनी भी राशि हैं, मेन जैसे राहु है, राहु जिसके साथ होगा
वो उसको वैसा ही उसका वो अपना प्रभाव दिखाता है। अर्थात अब मेरे को अब ये नहीं पता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आपका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, आपके ऊपर उसका कैसा प्रभाव रहेगा। जैसा मर्जी प्रभाव हो, एक बात आप ध्यान रखें, आप सिर्फ जाप कीजिए, तन मन से दिल से उनके आगे प्रार्थना कीजिए, तो ये संकट आपका निकल जाएगा। हम सभी यही आशा करते हैं। पहले भी हम सभी जो ये कष्ट का हमने सामना किया है, पूरे वर्ल्ड ने, पूरे भारत ने कितने परेशान रहे हैं, तो हम यही प्रार्थना करेंगे जो ग्रहण आ रहा है इसमें आप तन मन से दिल से आप जाप कीजिए और माता रानी कल्याण करेगी, सबका भला करेगी। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी पहली वीडियो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखाया है, आप उसमें मेरे को, हाँ। और दूसरी बात यह है दोस्तों, कमेंट में जय माता की जरूर लिख देना कि मेरे को पता लगे कि मेरी वीडियो किन किनों ने देखी है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। बस दोस्तों, मैं यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रहण के निमित्त आपने बहुत कुछ सोचा होगा कि ये है, ऐसा है, बहुत चीज़ें आती हैं सामने, बहुत क्योंकि आप चैनल खोलते हो तो बहुत वीडियो आपके सामने आएगी। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिंपल टाइम बता दिया कि इतने बजे का टाइम रहेगा, और उसके बाद उसके बीच आपको क्या करना है, सिर्फ आपने जाप ही करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः। और बस उसके बाद आपने स्नान करके वस्त्र जो आपने पहने होंगे वो वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्र पहनकर और आप दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आप हरदम आपकी सेवा में हूँ। ठीक है जी, फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, आप सबका कल्याण हो, माता रानी आपकी जय जयकार करे दिन दुगनी। कहते हैं मांगने वाले हैरात मत पूछो, और मेरी माँ ज्वाला देवी जी की कृपा की बात मत पूछो। जय माता दी, जय श्री राम। ठीक है जी, फिर मिलेंगे।